मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड वॉल्यूम जो आपकी बुक में है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेंस। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें बेटा मैंने आपको समझाया था कि जो हेलो अल्केन्स है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, यानी हमारे मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड बनने हैं वो चारों हाइड्रोजन्स होते हैं। उनमें से एक हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हैलोजन से तो वो हैलोजन कंपाउंड कहलाएगा, वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव्स है वो 2 तरीके का होता है, यानी एक तो एलिफैटिक कार्बन की चेन है और एक अगर उसमें बेंजीन रिंग अटैच है। बेंजीन रिंग के साथ अगर हैलोजन इंट्रोड्यूस है तो वो हेलो एरेंस कहलाते हैं। तो ये तो था हमारा जो इंट्रोडक्शन, हमारी इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन से टाइप के कंपाउंड्स होते हैं हैलोजन कंपाउंड्स, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का हैलोजन कंपाउंड्स है। तो वो एक क्लासिफिकेशन था, उसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे इसी यूनिट में नोमेनक्लेचर। वैसे तो नोमेनक्लेचर एक जनरल टॉपिक है, यानी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक जैसे रूल्स फॉलो होते हैं और नोमेनक्लेचर को हमने डिटेल्स में जो है वो 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से सभी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। लेकिन क्योंकि काफ़ी समय हो गया, आप लोगों को शायद अच्छे से रूल्स याद नहीं होंगे, तो हम एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा अब नोमेनक्लेचर हम किसका करेंगे, हेलो अल्केन्स का करेंगे। अब ये देखिए जो हेलो अल्केन्स है, मैंने दोनों पार्ट्स को अलग अलग रखा है। हेलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम सबसे पहले करेंगे। तो हेलो अल्केन्स जो है हमारे, हेलो मीन्स हैलोजन और अल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन अल्केन्स के डेरिवेटिव हैं। तो हेलो अल्केन्स जो हमारा वो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यानी हेलो अल्केन्स का जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है, 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया है, मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन एंड पॉली हैलोजन। सबसे पहले देखो मोनो हैलोजन का मतलब है यहाँ पर कि जो हैलोजन हमारा अटैच होगा वो केवल एक ही हैलोजन है। डाई हैलोजन का मतलब है कि यहाँ पर 2 हैलोजन रहेंगे इस कंपाउंड में। पॉली हैलोजन का मतलब है कि मोर देन 2 हैलोजन्स यहाँ पर कंपाउंड में हमारे प्रेजेंट रहेंगे। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 हैलोजन और पॉली हैलो मीन्स मोर देन 2 हैलोजन कंपाउंड्स, मोर देन 2 हैलोजन्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस रहेंगे। अब देखो जो मोनो हैलोजन्स है उसके कुछ एक मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है। नोमेनक्लेचर का हमारा जो बेसिक से रूल है, वैसे तो बहुत सारे रूल हैं बट बेसिक रूल है कि जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है हमें कार्बन की काउंटिंग करनी होती है, एक कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी होती है और फिर हमें उस हैलोजन को, उस फंक्शनल ग्रुप को एक मिनिमम पोजीशन देनी होती है, लोवेस्ट लोकेंट रूल जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सभी रूल्स को हम ध्यान में रखते हुए सभी का अलग अलग से हम देखते हैं एक बार नोमेनक्लेचर। आपका ये एग्जाम्पल, इसमें देखो हमने क्या अटैच किया है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है डेफिनेटली उस कार्बन को हम कौन सी पोजीशन देंगे, 1। तो ये हमारा 1 कार्बन हो गया। इससे जस्ट अगले वाला कार्बन कौन सा रहेगा, 2। अब देखो 1 पोजीशन पर ब्रोमीन है तो जो नाम हमारा रहेगा आईयूपीएसी नाम, उसके अकॉर्डिंग हेलो लिखेंगे। हेलो का मतलब अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, और फिर हम कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग पेरेंट कंपाउंड को लिखेंगे। अब हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो और टोटल कितने कार्बन बने हैं, 2। तो इसका नाम हो जाएगा, मैंने बेटा जगह नहीं थी, वीडियो हमारी लंबी हो जाती है तो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप एक बार प्रैक्टिस करना घर पर। 1 ब्रोमो और 2 कार्बन है तो हमारा वर्ड रूट क्या बन गया, ईथ, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन है ये। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो गया 1 ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो गया इसका, 1 ब्रोमो इथेन। सेकंड देखिए, अब यहाँ पर हमारी चेन हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से ही इस सब्स्टिट्यूएंट को, हैलोजन को सेकंड पोजीशन मिलती है तो हम किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं। यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये काउंटिंग हम किसकी करेंगे, केवल कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। सेकंड कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, आयोडीन। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 आयोडो और टोटल कितने कार्बन है, 3। तो वर्ड रूट क्या हो गया, प्रो।
और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो क्या हो गया, प्रोपेन, यानी 2 आयोडो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर हमारी जो कार्बन की चेन थी वो जो है ब्रांच हो गई है, उसके अंदर आगे जाके ब्रांचिंग हो गई है, तो डेफिनेटली हमारा सब्स्टिट्यूएंट यही है। हम यहीं से कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये जो हमारा कार्बन है ये चेन से बाहर हो गया है तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा यहाँ पर। अब हमारा 1 पोजीशन पर क्लोरो है और 3 पोजीशन पर मिथाइल है। अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करेंगे, मिथाइल में M होता है और क्लोरीन में C होता है, तो अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग क्लोरो की पोजीशन पहले मेंशन करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल और टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट नाम हो जाएगा यहाँ पर 1 2 एंड 3। 2 पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे चेन से बाहर निकल गए हैं तो इसका बेटा नाम हो जाएगा 1 पोजीशन पर क्लोरो और 2 और 2, यानी आप कैसे लिखना पड़ेगा 2 एंड 2 और डाई करके लिखना पड़ेगा आपको, डाई मिथाइल। जब सेम ग्रुप हमारा 2 टाइम्स रिपीट होता है तो डाई लिखेंगे, 3 टाइम्स रिपीट होता है ट्राई लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हमने नोमेनक्लेचर कुछ एग्जांपल्स देखे हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड्स के, यानी जहाँ पर हैलोजन हमारा कितना प्रेजेंट है, केवल 1। अब चलिए हम डाई हैलोजन कंपाउंड्स को देखते हैं। डाई का मतलब मैंने क्या बताया आपको, 2 हैलोजन्स हैं। तो देखो बेटा डाई हैलोजन्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। अल्काइलिडीन, कॉमन नेम में बोलते हैं इनको अल्काइलिडीन, इनको अल्काइलिन। दोनों में थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है, ध्यान देना यहाँ पर। अल्काइलिडीन और अल्काइन, और ये है पॉलीमिथाइलिन। ये क्या है, पॉलीमिथाइलिन। किसके पार्ट है ये, डाई हैलोजन के, यानी 2 हैलोजन हमारा किस किस तरीके से अटैच हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। अल्काइलिडीन कौन से होंगे, अल्काइलिडीन जो कॉमन नेम है वो कहाँ पर यूज करते हैं बेटा, 2 हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे और दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर अटैच है। दोनों 2 हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे, डाई है इसलिए 2 हैलोजन्स होंगे, दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर अटैच होंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्काइलिडीन। और कॉमन नेम में हम इनको बोलते हैं जैम, जैमिनल डाईहैलाइड्स या जैम डाईहैलाइड्स। डाईहैलाइड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक जैम डाईहैलाइड्स और एक विसिनल डाईहैलाइड्स, विस डाईहैलाइड्स। तो यहाँ पर 2 हैलोजन है, दोनों सेम कार्बन पर हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जब इसको स्टडी करेंगे तो देखेंगे 1 पोजीशन पर ही 2 क्लोरो हैं, इसलिए 1 1 डाई क्लोरो मीथेन। इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाई ब्रोमो ईथेन। इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। लेकिन ये सभी के सभी कैसे डाई हैलाइड्स हैं, जैम डाई हैलाइड्स है। कैसे डाई हैलाइड्स है, जैम। जैम का मतलब समझ गए होंगे, जहाँ पर भी 2 हैलोजन्स प्रेजेंट है वो दोनों किस पर अटैच है, एक ही कार्बन पर अटैच है, सेम कार्बन पर अटैच है, तो उनको हम बोलेंगे जैम डाईहैलाइड्स। और कॉमन नेम पे उनको क्या बोलते हैं, अल्काइलिडीन। नेक्स्ट हमारा डाई में है अल्काइलिन। इसमें भी 2 हैलोजन प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि ये दोनों हैलोजन्स हमारे अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट होंगे, यानी 2 हैलोजन्स है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, अल्काइलिन। तो यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा कॉमन नेम में विसिनल डाईहैलाइड्स। यहाँ पर क्या था, जैम डाईहैलाइड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसिनल डाईहैलाइड्स। तो ये हमारा हो जाएगा आईयूपीएससी में जब देखेंगे तो 1 पोजीशन पे और ये 2 पोजीशन, जबकि इसमें क्या था 1 पोजीशन पर ही दोनों थे, यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन है, तो ये हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, यानी दोनों क्लोरो ग्रुप की अलग अलग पोजीशन होना, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइलिन या विसिनल। सेम पोजीशन होना तो अल्काइलिडीन या जैम। ऐसे ही पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स होते हैं। पॉली का मतलब ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे, पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा हैलोजन नहीं है, 2 ही हैलोजन्स हैं, क्योंकि ये डाई हैलोजन का ही टाइप है। लेकिन कॉमन नेम में इनको पॉलीमिथाइलिन बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम हैलोजन होगा, ध्यान देना बेटा, सेम हैलोजन है और दोनों जो सेम हैलोजन्स है वो दोनों टर्मिनल पोजीशन पर है।
अलग अलग कार्बन नहीं कह रही मैं यहाँ पर, इसकी तरह अलग अलग कार्बन नहीं, बल्कि जो हमारी कार्बन की चेन है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, तो दोनों अलग अलग टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमिथाइलिन। जैसे यहाँ पर नाम हो जाएगा 1 2 3, तो 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। इस केस में नाम हो जाएगा 1,4 डाइआयोडो ब्यूटेन, 1,4 डाइआयोडो ब्यूटेन। डेफिनेशन में ध्यान देना, दोनों हैलोजेंस हमारे कार्बन की चेन के दोनों एंड्स पर टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमिथाइलिन। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट था पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि इसका तो नाम ही पॉली हैलोजेंस है, इसका मतलब है कि मोर देन 1 हैलोजेंस हमारे प्रेजेंट है। कुछ एक पॉली हैलोजन कंपाउंड्स इस यूनिट का हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। पॉली हैलोजेंस कंपाउंड जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में सेपरेटली एक अलग से पार्ट बना रखा था। वो इस साल के लिए, इस सेशन के लिए पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो रिमूव कर दी गई है, अब जो रिवाइज सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंग आया है। तो पॉली हैलोजेंस का नोमेनक्लेचर तो हम एक बार देख ही सकते हैं। पॉली का मतलब मैनी, तो यहाँ पर जैसे कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनके लिए हम जनरली अगर हमारे 3 क्लोरीन या 3 हैलोजन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं हैलोफॉर्म। क्या यूज करते हैं, हैलोफॉर्म। हैलो का नाम हो जाएगा जिसपे हैलोजन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखें तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1,1,1 ट्राइब्रोमोमीथेन, 1,1,1 ट्राइआयोडोमीथेन, और इसका नाम हो जाएगा 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन, और इसको कॉमनली बोल देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं। कैसे हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है, देखो बेटा, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हैलोजन तो होगा लेकिन उसमें क्या पार्ट होगा, एरिन। एरिन का मतलब बेंजीन। बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, कोई भी तरह का हैलोजन मोर देन 1, तो उनको हम बोलेंगे हेलो एरिन्स। सबसे सिंपल देखो, हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे, वैसे तो इनको जनरली हम बोलेंगे 1-2 पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो, 1-3 पोजीशन को बोलेंगे मेटा, और 1-4 पोजीशन को बोलेंगे पैरा, कॉमन नेम के अंदर। लेकिन आईयूपीएससी नेम में तो हमें पोजीशन ही काउंट करनी है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2 3, 1 क्लोरो 3 क्लोरो 1 2 3 3 क्लोरो मिथाइलिन, सॉरी बेंजीन। और ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, टोल्यूइन। तो हम कॉमन नेम में इसको टोल्यूइन भी जनरली यूज कर लेते हैं। अदरवाइज आप इसको बोल सकते हैं कि क्लोरो की पोजीशन और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये मेटा पोजीशन है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन है। या इसको आप बोल सकते हैं कि 1-4 पोजीशन, ये कौन सी हो गई, 1-3 पोजीशन। ठीक है, ऐसे ये कौन सी हो गई हमारी 1-2, क्योंकि यहाँ तो दोनों ब्रोमीन ही है, तो ये 1-2 डाइब्रोमो, सेम ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाइब्रोमो हो जाएगा, यानी 1-2 डाइब्रोमो बेंजीन। ऐसे ही हमारा हो जाएगा ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, क्योंकि अलग अलग पोजीशन हमें बतानी है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 1 3 और 5 3 पोजीशंस पर हैं, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो बेटा, नोमेनक्लेचर का कोई 100% शॉर्टकट नहीं है कि मैं कोई ट्रिक बता दूँ 100% वो लागू होती है। कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी हमारे आ जाते हैं, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो नोमेनक्लेचर की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा नोमेनक्लेचर से जरूर आता है। उसके बाद देखो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रिपरेशन मेथड्स, यानी हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन मेथड्स डिस्कस करेंगे।
किन किन मेथड से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से मेथड में क्या हमें दिक्कत आती है, किसमें हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो वो सारे मेथड्स हम कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो, प्रिपरेशन मेथड से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन में ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, तभी तो इस पर हम रिएक्शंस कर सकेंगे या किससे ये प्रिपेयर करेंगे, उनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो, हमारा हाइड्रोजन कार्बन से अटैच और कार्बन डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हेलो अल्केन्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि सभी चारों के चारों बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हेलो अल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो नेचर में कैसा हुआ, पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड हुआ, पोलर बॉन्ड है, यानी यहाँ पर पार्शियल पोलरिटी अरेंज हो जाती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी कोई बॉन्ड पोलरिटी होती है, पोलर होता है, तो उसका हम क्या मेजर कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट से हम उसमें कितना % पोलर करेक्टर है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने 11th में डिस्कस किया था। तो डाइपोल मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और उसको मेजर करने की यूनिट क्या होती है, डी बाई, तो हम डी लेटर यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन आइदर पोल्स यानी क्यू, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। डाइपोल मूवमेंट हम कैसे मेजर करें, चार्ज ऑन द आइदर पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो क्या वो डी का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास एक कार्बन का कोई हैलोजन कंपाउंड है, लेकिन हैलोजन हमारे डिफरेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको पता है सभी हैलोजन एक ग्रुप में लाई करते हैं, और एक ग्रुप के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आप जब देखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप से बॉटम की तरफ क्या होती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। यानी फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है। तो किसी एक क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो डाइपोल मोमेंट को डिसाइड नहीं करता। जनरल ट्रेंड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के कारण हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अटैच है। तो लेकिन वास्तव में एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डाइपोल मोमेंट है फ्लोरोमीथेन का, वो एज कम्पेयर टू क्लोरोमीथेन क्या है, स्लाइटली लोअर है। और बाकी केसेस में सेम ट्रेंड चलेगा कि यानी ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारी घटती जा रही है। केवल फ्लोरीन के केस में ऐसा है कि फ्लोरीन का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए था इस कंपाउंड का, जबकि इसका है इसके कंपैरिजन में तो लोअर है। ऐसा क्यों है, ये अब नॉर्मल जो बिहेवियर है ये किसकी वजह से है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में दो चीज़ें चाहिए, एक तो चार्ज ऑन दी पोल्स और एक दूसरा क्या है, डिस्टेंस। हमने चार्ज को तो देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा है, लेकिन चार्ज को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा एटम है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होती है यहाँ पर, छोटी। उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर, उसको जब हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास ये आई बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर, यानी चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिस्टेंस कम होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, CH3F का डाइपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू CH3Cl लोअर होता है। बट एक्सपेक्टेड ये है कि ये ज़्यादा होना चाहिए था, और बाकी केसेस में फिर सेम ट्रेंड चलेगा, यानी जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता जितना चार्ज का करता है। तो बाकी केसेस में हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, पोलरिटी होती है, और उनमें कितना % डाइपोल करेक्टर होता है। कल हम इनके बारे में प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपको नोमेनक्लेचर के लिए आप ज़्यादा बेस्ट होगा, और भी प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारी 11th की बुक से नोमेनक्लेचर के रूल्स को एक बार दोबारा से रिमाइंड करना, ठीक है। और उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड।